नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपकी आने वाली ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एमपी पटवारी और एमपी पुलिस के लिए अति इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बेतवा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक नगर कौन सा है। यहाँ पर आपसे नदियों में जो है उन नदियों से कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेतवा नदी की हम बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है ओरछा, और ये ओरछा एक ऐतिहासिक शहर है जो किसके किनारे, बेतवा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ओरछा किस जिले में आता है तो आपको याद रखना है निवाड़ी। तो ओरछा निवाड़ी जिले में आता है और ओरछा किस नदी के किनारे, तो ये बेतवा नदी के किनारे। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट शहर आपको याद रखना है जिसका नाम है सांची। तो अगर आपसे पूछे कि भाई सांची किस नदी के किनारे, तो सांची भी आपका बेतवा नदी के किनारे। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी भी आपका कौन सी है, सांची है, और ये भी बेतवा नदी के किनारे आपकी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विदिशा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। अब बात आती है विदिशा की, तो विदिशा भी किस नदी के तट पर है, तो ये भी बेतवा नदी के ही तट पर है। ठीक है, तो बेतवा नदी से अपन ने देखा है कि भाई सांची हो गया, आपका ओरछा हो गया, विदिशा हो गया, ये सबके सब किसके किनारे आते हैं, बेतवा नदी के। अब दोस्तों बेतवा नदी की बात चल रही है तो बेतवा नदी के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि भाई बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो आपका जो रायसेन है ना, इस रायसेन में एक गांव आता है जिसका नाम है कुमारा गांव। तो रायसेन का जो कुमारा गांव है, इस रायसेन के कुमारा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है, और ये रायसेन से चलते हुए आपका मध्य प्रदेश से सीधे जाती है यूपी में, और यूपी में एक स्थान आता है, यूपी में जाते हुए ये कौन सी नदी में मिल जाती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। अब अगर आपसे पूछे कि भाई बेतवा जो नदी है ये कितने राज्यों से बह रही है, तो बेतवा नदी दो राज्यों से बह रही है, एक तो आपका मध्य प्रदेश और एक आपका उत्तर प्रदेश, दो राज्यों से ये बह रही है। समापन कौन सी नदी में हो रहा है, तो इसका समापन यमुना नदी में हो रहा है। फिर अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ये जो बेतवा नदी है ना, इसके किनारे आपको मैंने अभी बताया, एक तो विदिशा शहर आपको याद रखना है दोस्तों, विदिशा आपको याद रखना है। एक मैंने आपको बताया सांची, तो एक आपको सांची याद रखना है, सांची आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों ओरछा, तो ओरछा आपको याद रखना है। ये सारे के सारे शहर किस नदी के किनारे बसे हुए, तो ये सारे के सारे बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसी बेतवा नदी पर दोस्तों एक परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना। तो अगर आपसे पूछे कि राजघाट परियोजना भी किस नदी के किनारे है, तो ये राजघाट परियोजना भी आपका बेतवा नदी पर बनाई गई है। तो यहाँ पर आपकी बेतवा नदी कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से पूरी एक एक करके सारी नदियों को हम कवर करने वाले, ताकि आपका एक क्वेश्चन से सारी नदी क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से किस नदी का उद्गम होता है। दोस्तों एक नदी का आपको याद रखना है जिसका उद्गम होता है कहां पर, बैतूल से। और बैतूल का कौन सा स्थान है, तो बैतूल का स्थान है मुल्ताई। तो बैतूल के मुल्ताई से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है, तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है, और ये मध्य प्रदेश से चलते हुए इसका थोड़ा सा भाग महाराष्ट्र में जाता है। उसके बाद में ये आगे चलकर फिर से मध्य प्रदेश में आती है, और फिर इसका भाग जाता है कहां पर दोस्तों, गुजरात में। और गुजरात में जाने के बाद में इसका समापन कहां हो जाता है, तो इसका समापन हो जाता है खंबात की खाड़ी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो बैतूल के मुल्ताई से हुआ। समापन कहां पर हुआ, तो खंबात की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्यों से ये क्या हो रही है, तो तीन राज्यों से बह रही है। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो बुरहानपुर है, ये बुरहानपुर किस नदी के किनारे है, तो बुरहानपुर आपका बेतवा नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है, तो ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। और अगर आपसे पूछे कि ताप्ती नदी किसका निर्माण करती है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये ताप्ती नदी के बारे में 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है बैतूल के मुल्ताई से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो ये ताप्ती नदी आपको याद रखना है, 4-5 पॉइंट इसके बारे में यहां से क्वेश्चन बनता है। अगला है आपका क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। अब अगर आपको देखेंगे तो ये जो बेतवा नदी है ना दोस्तों, ये उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी भी आपका उत्तर की ओर बहती है और केन नदी भी आपका उत्तर की ओर बहती है। जबकि नर्मदा नदी जो है ना दोस्तों, ये नर्मदा नदी आपका पश्चिम की ओर बहती है। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक तो ताप्ती नदी के बारे में अपन ने बात करी जो कि पश्चिम की ओर बह रही है, और एक नर्मदा नदी भी आपका पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक स्थान आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है जिसका नाम है अमरकंटक। और ये जो अमरकंटक है ना दोस्तों, ये अमरकंटक आता है अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले का अमरकंटक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शहर है मध्य प्रदेश का। इस अमरकंटक से आपकी नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, और ये जो नर्मदा नदी है ना दोस्तों, अमरकंटक से चलते हुए मध्य प्रदेश के टोटल 16 जिलों में बहती है। और 16 जिलों में बहते हुए ये जाती है दोस्तों गुजरात में, और गुजरात में जाने के बाद में दोस्तों जो खंबात की खाड़ी है ना, इस खंबात की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो अमरकंटक अनूपपुर से हो रहा है, और 16 जिलों में बहने के बाद में इसका समापन कहाँ हो रहा है, खंबात की खाड़ी में हो रहा है। फिर दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा नदी है। इसकी अगर आपसे लंबाई पूछे ना टोटल, तो 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछे ना, तो मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर बहती है। मतलब टोटल लंबाई तो 1312 है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी के कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नर्मदा नदी के बारे में याद रखना है। इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। एक चीज और याद रखना है दोस्तों, इसकी टोटली 41 सहायक नदियां है। इसकी कितनी सहायक नदियां है, तो 41 सहायक नदियां है। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है नर्मदा नदी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिप्रा किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ये जो शिप्रा नदी है ना, ये शिप्रा नदी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिप्रा नदी का जो उद्गम हुआ है ना दोस्तों, ये हुआ काकरी बरडी पहाड़ी से। कहां से हुआ, काकरी बरडी पहाड़ी। और ये जो काकरी बरडी पहाड़ी है, ये कहाँ आता है, तो ये मऊ में आता है, और मऊ आता है आपका इंदौर जिले में। तो शिप्रा नदी काकरी बरडी पहाड़ी से चलती है और रतलाम में पहुंचती है, और रतलाम में पहुंचने के बाद में दोस्तों इसका समापन कहाँ हो जाता है, तो चंबल नदी में इसका समापन हो जाता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो शिप्रा नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा नदी के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। इस शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मालवा की गंगा किसे कहते हैं, शिप्रा नदी को कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि बाबा महाकाल का जो मंदिर है, ये बाबा महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे आपका बाबा महाकाल का मंदिर है। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्माण करती है। अब मैंने आपसे एक नदी बताई दोस्तों जिसका नाम है चंबल नदी। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। ये जो चंबल नदी है ना दोस्तों, इसका उद्गम होता है कहाँ पर, तो इसका उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ी, और ये जानापाव की पहाड़ी कहाँ आती है दोस्तों, तो ये मऊ में आती है। मऊ में आती है, और मऊ किस जिले में आता है, इंदौर जिले में आता है। दोस्तों ये जो चंबल नदी है ना, जानापाव की पहाड़ी से निकलकर इसका उद्गम होता है, और ये चंबल नदी निकलते हुए जानापाव से चलती है दोस्तों, नीमच, मंदसौर और रतलाम में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में आपका श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में बहते हुए ये कहाँ पहुंचती है, तो यूपी में जाती है, और यूपी में जाकर यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। यमुना नदी में क्या हो जाता है, इसका समापन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि चंबल नदी कितने राज्यों से बह रही है, तो चंबल नदी आपका टोटल 3 राज्यों से बह रही है। टोटल 3 राज्यों से बह रही है, मध्य प्रदेश, उसके बाद में आपका राजस्थान और प्लस आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा भी कौन सी नदी बना रही है, चंबल नदी ही बना रही है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 965 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है चंबल नदी की। ये जो चंबल नदी है ना, इसकी सहायक नदी आपको पूछी जाती है, तो एक तो शिप्रा नदी आपको याद रखनी है, चंबल की सहायक नदी है। एक नदी और आपको याद रखनी है जिसका नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से इसका उद्गम हुआ। और एक नदी और आपको याद रखनी है जिसका नाम है पार्वती नदी।
पार्वती नदी। तो क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती ये सब किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और एक नदी आपको याद रखनी है दोस्तों, शिवना नदी। ये शिवना नदी है ना, ये चंबल की सहायक नदी है और इसी शिवना नदी पर आपका मंदसौर शहर बसा हुआ है दोस्तों। और मंदसौर में एक मंदिर है, फेमस मंदिर, जो कि पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये शिवना नदी के किनारे। मंदसौर किस नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे। और शिवना किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तवा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों जिसका नाम है तवा। और ये जो तवा नदी है ना, ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये तवा नदी है। तवा नदी के बारे में एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, तवा नदी का उद्गम होता है होशंगाबाद से। कहां से होता है? तो होशंगाबाद से तवा नदी का उद्गम होता है। और होशंगाबाद में ही आपका तवा और नर्मदा नदी का संगम है। तो अगर आपसे पूछे कि नर्मदा और तवा नदी का जो संगम है उसे क्या बोला जाता है? तो उसको भांदरा बांध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो भांदरा बांध बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जहां पर नर्मदा और तवा नदी मिलती है उस संगम को क्या कहा जाता है? तो उस संगम को कहा जाता है भांदरा बांध। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। अगला क्वेश्चन है कि केन नदी का उद्गम किस जिले से माना जाता है? दोस्तों एक नदी है केन नदी। ये केन नदी है ना दोस्तों, इस केन नदी के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि इसका उद्गम होता है कैमूर पहाड़ी से। कहां से? कैमूर पहाड़ी। और कैमूर पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो कटनी में। तो कैमूर पहाड़ी कटनी से केन नदी का उद्गम होता है और ये केन नदी चलते हुए दोस्तों यूपी में पहुंचती है और यूपी में जाकर इसका समापन कौन सी नदी में हो जाता है? यमुना नदी में हो जाता है। अब इस केन नदी के बारे में एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि इस केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का जो दर्जा है वो किसे दिया गया? तो वो केन नदी का दिया गया। तो केन नदी का उद्गम कहां से हुआ? कैमूर कटनी से हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? सोन नदी बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। एक चीज आपको याद रखना है, एक स्थान मैंने अभी आपको बताया था जिसका नाम है अमरकंटक। और ये जो अमरकंटक स्थान है ना, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अनूपपुर जिले में आता है। तो इसी अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और इसी अमरकंटक से आपकी सोन नदी का उद्गम भी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो अमरकंटक अनूपपुर में होता है। दोस्तों ये जो सोन नदी है ना, ये मध्य प्रदेश से चलते हुए कहाँ पहुंचती है? तो यूपी में पहुंचती है। और यूपी में पहुंचने के बाद में ये बिहार में पहुंचती है और बिहार में जाकर पटना के निकट एक नदी आती है जिसका नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी में इसका समापन हो जाता है। देखो अभी तक जितनी भी नदियां देख रहे थे ना, वो सारी यमुना में जाकर मिल रही थी, लेकिन ये जो सोन नदी है ना, इसका समापन कहाँ हो रहा है? तो इसका समापन गंगा नदी में हो रहा है, बिहार में जाकर। तो सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। इस की बात करें तो ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और इसी सोन नदी पर दोस्तों शहडोल में एक बांध बनाया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है बाण सागर बांध। तो बाण सागर बांध पूछे या बाण सागर परियोजना पूछे, ये सोन नदी पर शहडोल में बनाई गई है। ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंध नदी अंततः किस नदी में मिलती है? अब सिंध नदी की हम बात करें ना दोस्तों, तो सिंध नदी से दो तीन चीजें आपको याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में आती है। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि ये जो सिंध नदी है ना, इसका उद्गम होता है सिरोंज से। कहां से होता है? सिरोंज से। और सिरोंज किस जिले में आता है? तो ये विदिशा जिले में आता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इस सिरोंज से दोस्तों ये सिंध नदी निकलती है और सिंध नदी सिरोंज से चलते हुए दोस्तों जो आपका गुना है ना, गुना और आपका एक जिला आता है अशोकनगर। तो गुना से आपका अशोकनगर अलग हुआ, तो गुना और अशोकनगर दोनों की सीमाओं से ये निकलते हुए कहाँ चलती है दोस्तों? दतिया में पहुंचती है और आगे जाकर ये यूपी में जाकर कौन सी नदी में इसका समापन हो जाता है? तो यूपी में जाकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो सिंध नदी विदिशा के सिरोंज से निकलते हुए गुना और अशोकनगर को दो भागों में बांटते हुए आपका यमुना में जाकर समाप्त हो जाती है। तो यह कहाँ मिल रही है दोस्तों? यमुना में जाकर इसका समापन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में होकर बहती है? तो मैंने
स्टार्टिंग में आपको बताया था दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है, जो कि मध्य प्रदेश प्लस आपका महाराष्ट्र और आपका गुजरात में बहती है, और गुजरात के बाद में इसका समापन कहाँ हो जाता है, तो खंबात की खाड़ी या अरब सागर में इसका समापन हो जाता है। तो ताप्ती के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। देखो, अगर हम बात करें तवा, तो तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। शक्कर की हम बात करें तो ये भी तवा नर्मदा की सहायक नदी है। और दूधी की बात करें तो दूधी भी नर्मदा की सहायक नदी है। लेकिन सिंध नदी के बारे में मैंने आपको बताया, ये किसमें समापन हो रहा है इसका, यमुना में, तो ये यमुना की सहायक नदी है। तो सिंध नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी रिफ्ट या भ्रंश घाटी में बहती है। दोस्तों, जब भी भ्रंश घाटी का क्षेत्र आए तो दो नदियों का नाम आपको याद रखना है, एक तो नर्मदा नदी और एक आपको याद रखना है ताप्ती नदी। तो ये दोनों ही जो नदियां है ना, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र या रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर है। तो अभी बाणसागर के बारे में सारी जानकारी मैंने दी थी। ये सोन नदी पर है दोस्तों। और कहाँ पर है, तो शहडोल जो जिला है ना, इस शहडोल जिले का एक स्थान आता है जिसका नाम है देवलोन। जो शहडोल के देवलोन में आपका बाणसागर परियोजना है। और कौन सी नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है। अगला है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ से संबंधित है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी के किनारे ही आपका उज्जैन शहर बसा हुआ है। और इसी शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ का मेला या महाकुंभ लगता है। और इसी शिप्रा नदी के किनारे बाबा महाकाल का मंदिर है। तो ये शिप्रा नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है, जिसका उद्गम मऊ की काकरी बर्डी पहाड़ी से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा शिप्रा नदी। अगला, जानापाव पहाड़ी जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है किस जिले में आती है। मैंने चंबल नदी के बारे में सारी जानकारी आपको दी थी। और ये जो जानापाव पहाड़ी है दोस्तों, ये मऊ में आती है। और मऊ और जानापाव दोनों ही किस जिले में आते हैं, तो ये इंदौर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि आपका जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्यांचल पर्वत। क्या नाम है, विंध्यांचल पर्वत। और इसी विंध्यांचल पर्वत के नीचे एक पर्वत श्रृंखला है जिसको अपन ने बोला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और दोस्तों, ये जो विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना, इन दोनों के बीच से एक नदी बहती है। और इस नदी का नाम आपको याद रखना है नर्मदा नदी। क्या नाम है, नर्मदा नदी। तो विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्र उद्यान क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है। देखो दोस्तों, ये जो कूनो राष्ट्र उद्यान है ना, ये कूनो राष्ट्र उद्यान आपका कहाँ पर है, तो श्योपुर में है। कहाँ पर है, श्योपुर में। और श्योपुर में जो कूनो राष्ट्र उद्यान है, ये किस नदी के किनारे है, तो ये कूनो नदी के ही किनारे है। तो नाम से स्पष्ट है कूनो, और कहाँ पर है, ये श्योपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब एक एक कथन को अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला कथन है कि नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नर्मदा नदी तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में इसका समापन होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है कि ताप्ती नदी पूर्व की ओर बहती है, ये भी बिल्कुल गलत है। अभी बताया था ताप्ती नदी तो पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम में बहती है और दोनों ही खंबात की खाड़ी में मिलती है। अगला, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी का समापन यमुना में होता है। और कहाँ पर होता है, यूपी में होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और बेतवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल यमुना में मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा के निकट बहती है। अब देखो,
चंबल नदी की हम बात करें तो उत्तर की ओर बह रही है, सिंध नदी की बात करें तो उत्तर की ओर बह रही है, और केन नदी भी उत्तर की ओर बह रही है। जबकि ताप्ती नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण में बहती है, ये महाराष्ट्र में भी बहती है, गुजरात में भी बहती है और मध्य प्रदेश से शुरू होती है। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बना रही है? ताप्ती नदी बना रही है। और इसी ताप्ती नदी के किनारे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जिसका नाम है बुरहानपुर, तो बुरहानपुर भी किस नदी के किनारे है? तो ये भी आपका ताप्ती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसके बारे में अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, तवा नदी को नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताया गया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल घाटी परियोजना का भाग नहीं है? दोस्तों, जब भी चंबल नदी की बात आए ना, तो इस चंबल नदी पर आपको याद रखना है टोटल 3 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 3। एक तो गांधी सागर, एक राणा सागर और एक आपका जवाहर सागर। जबकि जो बरगी बांध है ना दोस्तों, ये बरगी बांध आपका कहाँ पर है? जबलपुर में है, जबलपुर में है। और बंदगी बांध जो है दोस्तों किस नदी पर है? तो ये बरगी नदी पर है। और बरगी किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। और इसी बरगी नदी पर बरगी बांध बनाया गया। और ये बरगी बांध जो है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। तो अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो बरगी बांध है, जिसकी लंबाई है 5357 मीटर। 5357 मीटर इसकी लंबाई है बांध की। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध जबलपुर में है, बरगी नदी पर है। और बरगी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। तो चंबल घाटी के 3 बांध है, जबकि बरगी जो है ये इसका भाग नहीं है। तो नहीं, कौन सा भाग नहीं है यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत, कौन सा कथन सत्य सही है या कथन सही है, ये पूछा है। तो पहला कथन हम पढ़ेंगे, ताप्ती यमुना की सहायक नदी है। देखो, ताप्ती नदी का उद्गम तो आपका कहाँ से हुआ? बैतूल से, और समापन खंबात की खाड़ी में हो रहा है। तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं हो सकती है, तो पहला गलत है। चंबल अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चंबल नदी तो यमुना में मिलती है। अगला, सोन गंगा की सहायक नदी है। अब सोन नदी गंगा की सहायक नदी है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि सोन नदी आपका कहाँ से निकल रही है? तो अमरकंटक से निकलते हुए बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, मतलब ये गंगा में मिल रही है। तो ये किसकी सहायक नदी होगी? ये सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल गलत बात है, नर्मदा तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन गंगा की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। अगला, यदि नर्मदा नदी के प्रवाह की दिशा में यात्रा की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे पहले होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नर्मदा नदी को ध्यान से पढ़ा होगा, सारे जिले आपको अच्छे से याद होंगे, तभी ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि अमरकंटक अनूपपुर से आपका क्या होता है? तो अमरकंटक अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी टोटल 16 जिलों में बहती है। तो 16 जिलों में ये बहती है, कुछ इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश में बह रही है। अब हम इधर से चलेंगे, तो इधर से चलते हुए आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा बांध आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो बांध आएगा जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध। कौन सा आएगा? इंदिरा सागर बांध। और इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? तो ये खंडवा में है। कहाँ पर है? खंडवा में। तो सबसे पहले इंदिरा सागर बांध आएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका कौन सा बांध आएगा? तो उसके बाद में आपका आएगा ओकारेश्वर बांध। कौन सा? ओकारेश्वर बांध आएगा। और ओकारेश्वर भी कहां पर है? खंडवा जिले में ही है। लेकिन पहले इंदिरा सागर आएगा, फिर ओकारेश्वर आएगा। फिर हम आगे चलेंगे ना दोस्तों, तो एक और बांध आएगा जिसका नाम है आपका कौन सा? महेश्वर बांध। और महेश्वर बांध किस जिले में आता है? तो ये खरगोन जिले में आता है, खरगोन जिले में आता है। और फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, तो गुजरात में जब नर्मदा नदी पहुंचेगी तो इस गुजरात में एक बांध आएगा जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में आता है, सरोवर बांध। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस याद रखना है, पहले इंदिरा सागर, फिर ओकारेश्वर, फिर महेश्वर और फिर आपका सरदार सरोवर। तो ये क्वेश्चन तभी याद होगा सब सारे जिले की लोकेशन आपको याद रहे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सागर बांध पहले आएगा। ठीक है, तो ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। नदियों के कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप एमपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको एमपी, जीके या फिर साइंस से सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।